औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद गिरामी है, सूरह यूसुफ आयत पाक नंबर 106, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। आयत पाक में अल्लाह ताला ने चंद मुशरिकों के बारे में एक वजाहत बयान फरमाई, जिस बारे में अल्लाह ताला ने ये हुक्म नाज़िल फरमाया है वो मुशरिकों के चंद बंदे थे। तो तर्जमा करते वक्त यही आयत पाक तक़वियतुल ईमान में ये तर्जमा करके उसकी तशरीह में ये साबित किया गया है कि जो औलिया अल्लाह को पुकारते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं, यानी अहले सुन्नत व जमात पर ये आयत पाक चस्पा की गई है और हम पर ये इतराज करते हैं कि आप क्यों पुकारते हो। तो वजाहत में लिखा है कि सुन्नी आगे से ये जवाब देते हैं कि हम इनको अल्लाह ताला का तकर्रुब हासिल करने के लिए पुकारते हैं। तो मेरे भाई प्यारे भाइयों, इस आयत पाक की आज मैं तशरीह आपके सामने रखने लगा हूं। एक गिनौनी साजिश के तहत इस आयत पाक को जो मुशरिकों के हक में नाजिल हुई है वो मुसलमानों पर चस्पा कर दी गई है। अभी मैं इंशाल्लाह दलाइल दूंगा। तो ये एक ऐसी गिनौनी साजिश है, बिल्कुल भी ये आयत पाक मुसलमानों के बारे में नाजिल नहीं हुई। उनका ये कहना है कि बेशक ये कलमा गो हैं, कलमा पढ़ते हैं, लेकिन क्योंकि ये या रसूलुल्लाह कहते हैं और अल्लाह की मिज़ारात पे जाते हैं, तो लिहाजा इस लिहाज से ये मुशरिक भी हैं। हैरत वाली बात है, कलमा को मुनाफिक तो सुना है, लेकिन कलमा को काफिर ये आज तक किसी तफसीर में नहीं लिखा, क्योंकि ये दो टोक बात है, या तो मुसलमान है या काफिर है। अब मैं इसकी तफसीर पढ़ने लगा हूं। यह मेरे हाथ में तफसीर अद्दुरुल मंसूर है, तो इसमें जिल्द नंबर 4 ये अरबी की किताब मेरे पास मौजूद है और तफसीर बयान करने लगा हूं हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि ये जो आयत पाक है सूरह यूसुफ की आयत पाक नंबर 106, आप फरमाते हैं ये ऐसे लोगों के बारे में नाजिल हुई है वहुम याबुदूना गैरहू, कि उन मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई है जो अल्लाह ताला के अलावा बुतों की भी इबादत करते थे। कहां अल्लाह के वलियों पर चश्मा कर दिया है। और हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं ये उन मुशरिकों के बारे में है जो अल्लाह ताला की बाज़ सिफात तो मानते थे, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया युमिनु वमा युमिनु, वो ज्यादा यकीन नहीं रखते लेकिन वो शिरक भी करते हैं। तो हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं वो जो युमिनु का लफ्ज लिखा है वो ये है कि अल्लाह ताला की सिफात जुज़वी तौर पर मानते थे, कलमा नहीं थे पढ़ते, मुसलमान नहीं थे, वो थे मुशरिकी, लेकिन अल्लाह ताला की बात सिफात मानते थे। यहां पर आगे मिसाल भी लिखी है, फरमाया कि वमन खलक़ समावाति वल अर्दा, कि जब उनसे पूछा जाए कि जमीन और आसमान का खालिक कौन है, फयक़ूलूना अल्लाह, वो ये तो मानते थे कि जमीन और आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन कलमा नहीं थे पढ़ते, मुसलमान नहीं थे होते। उन बदबख्तों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत पाक नाज़िल फरमाई कि वो थे मुशरिक लेकिन अल्लाह की बाज़ सिफात मानते थे। इसमें मजीद एक मैं जुमला कहना चाहता हूं कि तफसीर इब्न जरीर और इब्न अबी हातिम, ये दोनों तफसीर इब्न जरीर में और इब्न अबी हातिम हजरत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत बयान करते हैं। यही आयत पाक लिखकर सूरह यूसुफ आयत पाक नंबर 106 और तफसीर में लिखते हैं कि जब उनसे पूछा गया अल्लाह ताला के बारे में तो वो कहते हैं अल्लाह खालकाना, वो अल्लाह ने हमें पैदा किया, वह यर्ज़ुकुना, वो हमें रिस्क देता है, वह युमीतुना, और हमें मौत देता है। फहाजा ईमान, ये उनका ईमान था जिसमें अल्लाह ताला ने जिक्र किया कुरान पाक में, मा शिर्क इबादतिहिम गैरहू, इस ईमान, इतना कि ईमान मानने के साथ साथ है वो अल्लाह ताला के अलावा गैर की इबादत करते थे। वाज़े तौर पे इस हदीस, इस तफसीर दुर्र मंसूर में जिल्द नंबर 4 में लिखा है कि वो अल्लाह के साथ साथ गैरुल्लाह की इबादत करते थे, पुकारते नहीं थे जिस तरह हम या रसूलुल्लाह पुकारते हैं। हम अल्लाह के रसूल की इबादत नहीं करते। जो अल्लाह के रसूल की इबादत करता है या खुदा न खास्ता ऐसा अकीदा रखता है वो पक्का काफिर है। मुसलमान भाइयों, ये वाज़े तौर पे बयान फरमा दिया हजरत इब्न अब्बास ने और हजरत मुजाहिद ने कि ये आयत पाक
उन मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई है जो जुज़वी तौर पर अल्लाह ताला को मानते थे लेकिन कलमा नहीं थे पढ़ते, मुसलमान नहीं थे होते। अब इसकी मैं एक और वजाहत पेश करता हूं, आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ पता चल जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों की बात याद रखना, नियत करनी है अपनी सवाब की और इसको शेयर कर दें, क्योंकि एक एक हवाला ढूंढने के लिए सारी रातें भी जागना पड़ती है। तो इतना कीमती डाटा आपके साथ ट्रांसफर किया जा रहा है, इसको शेयर करें, क्योंकि एक बात मैं बड़ी अहम करने लगा हूं। मेरे हाथ में किताब फज़ाइल सहाबा, लिखने वाले इमाम अहमद बिन हंबल, एक जिल्द पर मुकम्मल आपकी किताब है। एक नई तहकीक आपके सामने बिल्कुल इसी आयत पाक की तशरीह में, सुनिए जरा, बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि ये आयत पाक मुसलमानों के बारे में बिल्कुल भी नाज़िल नहीं हुई। सुनिए जरा, तहकीक सुनिए। बेशक आपके कोई बड़े से बड़ा बुजुर्ग भी ये अपनी मर्जी से तशरीह करे, वो नहीं मानी जाएगी, तहकीक मानी जाएगी कि नबी के सहाबा ने इसकी तशरीह और तफसीर क्या की हुई है। अब सुनिए, फज़ाइल सहाबा, लिखने वाले इमाम अहमद बिन हंबल, ये अरबी का नुस्खा है और एक ही जिल्द है, और इसी जिल्द के सफ़ा नंबर 390 390, ये इसमें जो रिवायत नंबर है 1851, रावी हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर क्या कहते हैं कि कारा इब्न जुबैरिन आयतन, इब्ने जुबैर ने एक आयत पाक पढ़ी, फवाकफा इंदहा, उस आयत पाक को पढ़ के सोच में पड़ गए, रुक गए उस आयत पाक पर। असहारत हूँ, जिस आयत पाक ने इनको परेशानी में डाल दिया, इनको हैरत में डाल दिया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर परेशान हो गए, हैरान हो गए कि ये कौन सी मैंने आयत पाक पढ़ी, इसका तर्जुमा क्या बनता है। फकाल लहू, कहते हैं कि मैंने एक बंदे से पूछा कि वो बंदा लिखा हुआ उनका नाम है हस्ती, कि पहले पूछा ये मसला मैंने पूछना है, मन हब्रो हाजिल उम्मा, इस उम्मत का इस वक्त सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है। तो लोगों ने बताया कि उनका नाम हजरत इब्ने अब्बास है। अब बात सुनिए जरा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के पास जब हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तशरीफ लेकर आए तो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने पूछा कि एक मसला है, मुझे क्लियर करें। मैंने एक आयत पाक पढ़ी है, पढ़ता तो वैसे मैं पहले ही था, कौन तो ला आकिफु इंदहा, कभी मैंने गौर नहीं किया, पढ़ के आगे चले जाता था। तो वह इन्नी वक़फ़ तो अल्लैलता, सारी रात में इस आयत पाक पर गौर करता रहा, इंदहा, इस आयत पाक पर, फअसहरतनी, इसने तो मुझे हैरत में डाल दिया है। हत्ता असबह, तो ये आयत पाक, ये जो वलियों पर चस्पा की गई है, हजरत अब्दुल्ला परेशान हो गए कि ये कैसी आयत पाक है कि मुसलमान भी हो और मुशरिक भी हो। तो ये सवाल रखा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास के पास कि वो आयत पाक ये है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, के वो अक्सर ऐसे हैं ईमान लाने वाले जो मुशरिक भी हैं। तो इसका क्या मतलब है। अब सुनिए दिल थाम के मेरे प्यारे दोस्तों, अगर बात अच्छी लगे तो इसको मान लें कि ये आयत पाक मुसलमानों के बारे में नाज़िल नहीं हुई, मुसलमानों में इंशाअल्लाह शिरक नहीं है। सुनिए जरा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया फ़इन्ना लम नुअना बिहा, इस आयत पाक से मुराद हम लोग नहीं है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का फरमाने आलिशान, फ़इन्ना लम नुअना बिहा, इस आयत पाक से मुराद हमारी जातें नहीं है। इन्नमा, फिर आगे क्या फरमाया, इन्नमा उनिया बिहा अहलुल किताब, इस आयत से मुराद है अहले किताब, मुसलमान नहीं है। वाज़ेह तौर पे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास का फरमाने आलिशान आ गया। अब कोई मुसलमान होते हुए और ये बात हम पर चस्पा करे कि नहीं मुसलमान भी हो सकते हैं और मुशरिक भी हो सकते हैं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का फतवा मैंने आपको इसमें पढ़ के सुना दिया है कि इससे मुराद अहले किताब लोग हैं, हम मुसलमान नहीं हैं। ए अब्दुल्ला बिन जुबैर, फिक्र ना करना, सहाबा किराम। अच्छा, वैसे एक और बात सुनिए, अगर आपकी एक मिनट के लिए बात मान भी ली जाए कि ये मुसलमानों के बारे में नाजिल हुई है, तो जिस सहाबा किराम के दरमियान नाजिल हुई, आपने हम पर तो फतवा लगा दिया कि ऐसे मुसलमान हैं जो मुशरिक भी हैं। तो ये तो आयत पाक सहाबा के दरमियान नाजिल हुई है, तो पहला मिस्दाक तो सहाबा किराम है। कोई एक ऐसा सहाबी हमें पेश करके दिखाइए जिनका ये अकीदा हो कि वो इस्लाम वाले भी हों और साथ साथ शिरक भी कर रहे हों। हमारी तो बाद में बारी आती है, और पहले इसका शान नुज़ूल तो सहाबा किराम के दरमियान नाजिल हुआ है। आखिरी बात सुनाने लगा हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कोई एक हदीस पाक ऐसी हमारे सामने लेकर आए कि सरकार ने वाज़ेह तौर पे फरमाया हो
کہ اس آیت پاک کے تحت میری امت کی بات ہو رہی ہے کہ میری امت میں ایسا شرک آ جائے گا، اور ایسی مجھے یقین ہے قیامت تک ٹائم ہے، کوئی ایسی ایک بھی حدیث پاک نہیں کہ سرکار نے یہ بیان کیا ہو کہ یہ جو شرک کی بات ہے میری امت کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ لیکن میں ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، ایک تو نہیں، کیونکہ ٹائم کے لحاظ سے غور و فکر بھی کرنا ہوتا ہے۔ ابھی میں سر دست ایک حوالہ یہ سنن ابن ماجہ میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں یہ جو کتاب الزہد، اس میں یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک نمبر 2008، میرے سرکار کا فرمان علی شان حضرت شداد بن اوس راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اخاف ما اتخوف علی امتی الاشراک باللہ، کہ میرے سرکار نے فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کرنے کا خوف ہے۔ اور آگے سرکار نے فوری طور پہ بیان فرما دیا، فرمایا اما انی لست اقولو، میں یہ نہیں کہتا یا بدون شمسا ولا قمرا ولا وثنا، اے لوگو، نبی پاک فرماتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری امت بتوں کی پوجا کرے گی، سورج کی پوجا کرے گی اور قمر کی پوجا کرے گی۔ ایک حدیث پاک میں وسنن کا لفظ بھی ہے، حجر کا لفظ بھی ہے، کہ میری امت پتھروں کی پوجا نہیں کرے گی، سورج کی پوجا نہیں کرے گی۔ ہاں، جس چیز کا میرے سرکار کو خطرہ تھا وہ سرکار نے آگے بیان فرما دیا، وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ، لیکن وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے اعمال کا دکھاوا کریں گے۔ دکھاوے کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو بنتا ہے شرک خفی، شرک جلی نہیں ہے، خدا کی قسم امت میں شرک جلی نہیں ہے، شرک خفی کی بات ہے۔ خیر، گناہ یہ بھی تو بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ امت کو محفوظ کرے، دکھاوا کرنا بہت بری بات ہے۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَشَهْوَةً خَفِيًّا، اور دنیا کی شہوت دلوں میں آ جائے گی۔ یہ سرکار نے خطرہ ظاہر کیا، اگر شرک جلی کا خطرہ ہوتا تو میرے سرکار وہ ضرور بیان فرماتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتے ہیں یا مولا کریم ہم سب کو ممبر رسول پر بیٹھ کر ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، خاص طور پر تیرے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرنے کے بارے میں ہمیں ایمانداری سے کام لینے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔